फरमान है ये किया जाए। बड़े चुनाव के साथ जो मीडिया रिपोर्ट है, चीन की फौज आगे बढ़ी है। जो सिविल ट्रक आते हैं उसका घेरू पट्टी देके एयर स्ट्रिप बनाने के लिए उसमें बैठ के चीन की जो फौज है जो एक्सरसाइज कर रही थी वहाँ वो आई है। तो अब तो थोड़ी हैरत हुई है देख के इस बात की, जो उनके आने का तरीका बड़ा क्लैंडस्टाइन सरप्राइज हासिल करने वाला। अब आपको एक अलग अंदाज में दिखाते हैं कि आखिर कैसे लद्दाख में भारत ने एलएसी के इर्द गिर्द खुद को तेजी से मजबूत किया है। चीन को दरअसल बहुत सारी चीजें चुभ रही हैं। यहीं पर हम एक और चीज आपको दिखा देना चाहते हैं, जो कि है दौलत बेग ओल्डी पर जो सबसे ऊंचाई पर लैंड करने वाली हवाई पट्टी है। अब भारत अगर अपनी कनेक्टिविटी बनाता है, भारत चाहे सड़क के रास्ते या फिर अपने विमानों को भेजने के कारण चीन को परेशान कर रहा है, तो क्या भारत को घबरा कर पीछे हटना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा और ऐसे कारनामे करके, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड करने का कारनामा तो हमारे हरक्यूलिस विमान ने न जाने कब कर दिया था। C-130J, जिसे हम हरक्यूलिस के नाम से भी जानते हैं, वो विमान यहाँ पर लैंड कर सकता है। और उस विमान में जिस तरह से आपको ये बड़ा सा विमान मेरे सामने दिख रहा है, ये देखने में भी उतना ही ताकतवर, इसीलिए नाम इसका हरक्यूलिस होता है। और सोचिए कि उतनी ऊंची हवाई पट्टी पर ये लैंड कर सकता है। भारत सक्षम होता है तो चीन को चिढ़ होती है, लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि जिस तरह डोकलाम में हम मजबूती से खड़े रहे, चीन पीछे हटा, वैसे ही अभी भी हो सकता है। इसमें कुछ महीने लगे, लेकिन ये पूरी परिस्थिति लद्दाख के इलाके की चीन यहाँ पर कर क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि एलएसी पर यह टकराव पहली बार हुआ है, हर कुछ महीनों में ऐसा होता रहता है। लेकिन इस बार तनातनी इतनी हाई प्रोफाइल हो चुकी है कि सेना प्रमुख को ले जाना पड़ा, प्रधानमंत्री को अहम बैठक करनी पड़ी और फिर कमांडरों की सालाना बैठक में ही इस पर अहम रणनीति बनाई गई। इस सारी कवायद का मकसद एक ही था, चीन को साफ साफ शब्दों में बता देना कि ये नया हिंदुस्तान है, बचकानी हरकतें करोगे तो बचोगे नहीं। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत डोकलाम में ऐसा कर भी चुका है। चीन इस समय जो कर रहा है शायद कुछ महीनों तक वो करे, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। पर दूसरे देशों के साथ क्या कर रहा है चीन, और दूसरे देश किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो भी देखिए। कि ताइवान अपनी तरफ से रणनीति बना रहा है, हांगकांग उस दमन के खिलाफ पिछले साल हमने प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखी, एक बार फिर वहां पर शुरू हो चुकी है। लेकिन तिब्बत जो ऐतिहासिक समस्या रही है उसकी अब चीन के लिए एक बार फिर सरदर्द है, क्योंकि अमेरिका ने भी तिब्बत को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। कोरोना कांड को शुरू में छिपाकर चीन काजल लगे कटघरे में खड़ा है। जितना तड़प रहा है उतनी ही कालिक उसे लग रही है। आज 5वां मोर्चा भी उसके लिए खुल गया। भारत और अमेरिका से पहले से ही पंगा था। ताइवान को अपने में मिलाने की बेताबी उसे आफत में ले आई। कानून बनाकर हांगकांग की आजादी को तबाह करने की साजिश भी भारी पड़ रही है। अब जुड़ा है 5वां मोर्चा, तिब्बत पर अमेरिका से गहरा सदमा लगा है चीन को। अमेरिकी संसद में बिल पेश हुआ है जो तिब्बत को अलग से राष्ट्र का दर्जा देने के लिए है। बिल पास होते ही तिब्बत की मुरादों को ऑक्सीजन मिलेगी, वही चीन का हाल बुरा हो जाएगा। तिब्बत को अभिन्न अंग मानने वाले चीन के लिए ये ऐसा झटका होगा जिसे बर्दाश्त करना उसके बूते से बाहर हो जाएगा। हद से ज्यादा बड़ी है चीन की टेंशन। चंद दिनों पहले ही ताइवान से भी उसे तमाचा लगा है। वही ताइवान जिसे चीन अपने चंगुल में रखना चाहता है, जिस पर अपने अधिकार का दावा करता है। एक हफ्ते पहले यहाँ नई सरकार शासन में आई है। साई इंगबेन यहाँ की नई राष्ट्रपति बनी है। यूं तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में कोरोना संक्रमण की वजह से विदेशी मेहमान नहीं आए, लेकिन 41 देशों के 92 प्रतिनिधियों ने वीडियो संदेश जरूर भेजे। ये बात चीन को हद से ज्यादा चुभी है। कहाँ तो चीन ताइवान को चीन में मिलाने के सपने देख रहा है, कहाँ विदेशी सरकारें ताइवान को स्वतंत्र मान्यता दे रही हैं। अमेरिका तो हमेशा से इसे हवा देता रहा है, उसने बस जरा सा हवा का रुख तेज कर दिया है। इतने भर से मानो चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। 基于一个中国原则，中国政府同世卫组织已经就
中国台湾地区参与全球卫生事务做出了妥善的安排。台湾地区与世卫组织及其成员分享抗疫的信息，开展专家的合作交流，这方面的渠道是完全畅通的，从来不存在什么技术障碍，或者是所谓防疫的缺口。भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है आप जानते हैं। तनाव भारत अकेला क्यों झेले, इसलिए पहली बार ताइवान पर भारत मुखर हुआ है। वन चाइना पॉलिसी को ठंडे बस्ते में डालते हुए भारत ने ताइवान की नई सरकार के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। तो एक तरफ अमेरिका ताइवान पे चीन के दावे का दम घोट रहा है, तो दूसरी तरफ भारत चीन को चतुराई से मात दे रहा है। व्यापार ठप है, वुहान में इंटरनेशनल जांच होने को है, बड़े देश चीन के छिटक चुके हैं। ताइवान पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहा है। अब चीन के पास बयानों का बादशाह बनने के अलावा कोई चारा नहीं है। 台湾问题是中国的内政，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国同所有建交国双边关系的政治基础。所以我们坚决反对以防疫合作为幌子，与台湾当局开展官方的往来，坚决反对违反一中原则为台湾谋求所谓国际空间，坚决反对外部势力对台独分子借意谋独予以鼓励。 उधर हांगकांग भी चीन मुसीबतों को दावत दे चुका है। तय है कि हांगकांग पर सुरक्षा कानून लगाएगा चीन। तय ये भी है कि अमेरिका लाएगा प्रतिबंध। कोरोना काल में तल्ख हो चुके हैं रिश्ते। चंद दिनों की बात है, हांगकांग पर सीधा हुकूमत करने का रास्ता नए बिल के तहत बहुत हद तक साफ कर लेगा चीन। 75 लाख लोगों के हक को अपनी जेब में रख लेगा चीन। न उसके पास विरोध की आवाज बचेगी, न विरोध प्रदर्शन का अधिकार। फिलहाल इस समय भी हांगकांग की सड़कों पर आजादी बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन की ज्वाला भड़की हुई है। अमेरिका पैनी नजर बनाए हुए है। इधर चीन ने हांगकांग पर नया कानून लगाया, उधर वो चीन पर प्रतिबंधों की नई किश्तें थोप देगा। चीन यहाँ भी अमेरिका को बस नसीहत दे रहा है कि वो उसके अंदरूनी मामले में दखल ना दे। 任何国家允许在其本国领土上从事无危害国家安全的活动。国家安全立法属于中央事权，这在任何国家都是如此。美国自身针对国家安全问题制定了 अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि हांगकांग पर नया कानून लगेगा तो चीन पर प्रतिबंध भी लगेगा। He's displeased with China's efforts and that it's hard to see how Hong Kong can remain a financial hub if China takes over. तो चीन की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने वाली है, चीन बच नहीं सकता। आज तक ब्यूरो। हमारे इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।